तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतावल भी हो रहे होंगे। तो लाजमी भी है उतावल होना, क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका है। अब बस एडमिशन का इंतज़ार है कि कितना जल्द एडमिशन हो जाए। तो आप जान चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी के कटअप पे। 2024 में कटअप कितने जाएंगे हिंदी पे, उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली नोटिफिकेशन आपके तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अभी एडमिशन होने हैं, काउंसलिंग होने हैं, एस यू एडमिशन पोर्टल ओपन होने हैं। तो ये सभी चीज़ के नोटिफिकेशन आपके तक जा नहीं पाएंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में लगेंगे, कैसे काउंसलिंग में आपको आना, क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना है, ये सब के लिए आपको यूट्यूब ही विजिट करना पड़ेगा। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। हम भी जब यहाँ आए थे तो किन्हीं का यूट्यूब ही विजिट करके यहाँ आए थे। तब भी मुझे भी पता लगा था कि मुझे क्या लेकर जाना है, काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किस डेट को जाना है। तो अगर अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम पहले बात करेंगे दो पार्ट में बात कर एक पार्ट में बात करेंगे पिछले साल के कटअप, एक भाग में बात करेंगे इस साल का कटअप। तो पिछले साल कितने गए थे कटअप, इस साल कितने जाएंगे कटअप, दोनों को मर्ज करके जो 2024 में यानी इस साल जो कटअप कितना जाएगा उस पर हम निष्कर्ष के रूप में आएंगे। पहले हम पिछले साल यानी बैक ईयर में जाकर देखते हैं। तो पिछले साल आपको मालूम है कि सिलेबस मतलब पैटर्न दूसरा था, इस बार पैटर्न दूसरा था। ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बस पार्ट 1 को इन्होंने हटा दिया 2024 में। पिछले बार था पार्ट 1। आपको भी पता होगा कि पैटर्न पहले क्या था हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट्स में। 25 प्लस 70 75 यानी कि सब 25 प्लस 75 यानी 25 क्वेश्चन था। जनरल पोर्शन था, उसमें सभी कुछ पूछे जाते थे। और 75 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्ट बेसिस, यानी कि अगर आप हिंदी से एडमिशन लेना चाहते थे तो 25 क्वेश्चन आपको देना ही पड़ेगा और 75 क्वेश्चन आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या किया गया, 25 क्वेश्चन को हटा दिया गया, अब सिर्फ 75 क्वेश्चन आपके हिंदी से ही आते हैं। तो पिछले साल के कटअप कुछ और होंगे, इस साल के कटअप कुछ और होंगे। हालांकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़ी बहुत अंतर हुई है। क्योंकि पिछले बार 400 का टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ था, इस बार 300 हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो जैसे आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 25 प्लस 75 तो 400 मार्क्स। इस बार 75 यानी 75 क्वेश्चन के ही एग्जाम में तो 300 मार्क्स से हुए हैं। तो लाजमी है कि दोनों में कटअप अंतर होंगे, ज़्यादा अंतर नहीं होंगे, थोड़ी बहुत अंतर होंगे ही। तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। पिछले बार का जो कटअप था, मान लीजिए 2023 का, जो स्टूडेंट एसयू का रैंक 1 वाला था हिंदी डिपार्टमेंट से, उनका 254 नंबर आया था। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाला था एसयू हिंदी टॉपर रैंक 1 का वीडियो हमने डाला था। तो उसमें 3-4 विद्यार्थी हैं और सभी का किन्हीं का 202 आया था, कि जो रैंक 1 वाला था उनका 254 हमें 254 आया था। तो आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल मार्क्स 400 का था। उनमें रैंक 1 किनका था, 254 जनरल कैटेगरी का लड़का है वो, जिनका 254 मार्क्स आया था। बाकी उनका आप इंटरव्यू टॉपर टॉक्स देख सकते हैं। मैंने कम से कम 7 दिन 8 दिन पहले वो वीडियो डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। लिखेंगे हिंदी में एमए टॉपर लिखेंगे तो आ जाएगा वीडियो मेरा ही चैनल पे, जाए नहीं तो विजिट भी कर सकते हैं जाकर वहाँ। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 254 था उनका नंबर, टोटल नंबर कितना था, 400। लेकिन अब इस बार कितना, 300 के मार्क्स पे एडमिशन होगा, यानी 300 मार्क्स में ही कटअप निकलेगा। तो मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि 254 जो रैंक 1 का विद्यार्थी थे उनका जेएनयू में एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि जेएनयू का रैंक थोड़ा हाई गया होगा। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स कर लिए होंगे। लेकिन जेएनयू में नियम ये था, उस टाइम भी पेपर 1 वहाँ के ऐड नहीं होते थे, सिर्फ सब्जेक्ट बेसिस पे ही वहाँ एडमिशन होते थे। तब भी होते थे, अब भी होंगे। तो उनका हो सकता है पेपर 1 में ज़्यादा नंबर, पार्ट 1 यानी पेपर 1 में ज़्यादा आ गए होंगे और पार्ट बी में कम नंबर आए होंगे, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया होगा। क्योंकि 254 नंबर ज़्यादा हैं एक्चुअली, उसी बेसिस पे उनका एडमिशन हो सकता था जेएनयू में, पर नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनका नंबर पार्ट 1 यानी कि जनरल पेपर में ज़्यादा आ गया होगा और सब्जेक्ट वाला में कम आया होगा। लेकिन जेएनयू का डिमांड है कि सब्जेक्ट में आपको नंबर, सब्जेक्ट में ही आपको नंबर लाना। वहाँ पार्ट पार्ट ए नहीं चलता, तब भी नहीं चलता था, अभी भी नहीं चलता है। तो इस बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप 200 के पार हैं इस बार भी, तो आप
एकदम फुल्ली कन्फर्म है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब पिछले बार मतलब 180 भी गया है और भी कम गए हैं, 170 तक चले गए हैं, क्योंकि लोग आते नहीं है ना। तो पिछले ईयर भी 180, 190, 200 के आसपास गए ही थे। जो क्योंकि रैंक टॉपर रैंक 1 वाले विद्यार्थी 254 वाले थे, उन्हीं के 254 वाले, तो उससे ऊपर तो जा नहीं सकते, उससे नीचे ही आ सकते हैं आप। यानी कि 400 में 200 आप हाफ कर लिए तो आपको कितना मार्क्स आया, 200। इस बार भी अगर आप 300 में हाफ कर लेते तो कितना आएगा आपको मार्क्स, 150 मार्क आएगा, यानी कि 150 मार्क्स आपको आएगा। तो अगर 150 से आप ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं हिंदी में, तो आप सेफ जोन में है, आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ये मैं नहीं कह सकता कि आपका 150 है तो एडमिशन हो ही सकता, क्योंकि पिछले बार का पैटर्न अलग था, इस बार का पैटर्न अलग रहा। हो सकता है पिछले बार स्टूडेंट्स पार्ट 1 पेपर में ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो, और जो सब्जेक्ट वाला उसमें कम ला रहे होंगे, इससे थोड़ी कटअप इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन इस बार सिर्फ आपको सब्जेक्ट में ही लाना है। तो बस पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले बार 400 में 254, 200, 180 आ रहे थे, तो इस बार भी उसी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि 300 का हाफ कर दीजिए, यानी 300 का आधा कर देंगे तो आप 150 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 150 के ऊपर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आप 180, 190, 200, 200 के पार वाले निश्चिंत रहे, उनका एडमिशन कन्फर्म है और पूरी होने की संभावना, एडमिशन पूरी होने की संभावना है। और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी एक में ही हम मान के चलते हैं कि उनका कटअप थोड़ी बहुत अंतर होती, ज़्यादा अंतर नहीं होता। ईडब्ल्यूएस के बच्चे, जनरल के बच्चे हैं, अगर 190, 200 का आसपास है तो सेफ जोन में उनका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अगर ओबीसी के बच्चे हैं, अगर 170, 180 के प्लस है, यानी 180 या 170 के आसपास भी है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और एसटी के कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनके 160 के आसपास है, 150 के आसपास है, तो आप भी सेफ जोन में आपकी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और एसटी के बच्चे हैं 120, 130, 140 के आसपास है, तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपकी एडमिशन पूरी तरह से हो ही जाएंगे। कन्फर्म वाला का मैं पहले कर देना चाहता हूँ कि जिनका जनरल के बच्चे हैं 200 के प्लस है, उनकी एडमिशन होने की पूरी संभावना, कम से कम 99% संभावना उनका एडमिशन हो जाएगा। 220, 230 वाले उनका 100% पूरी संभावना का एडमिशन होगा। 200 से 20 प्लस वाले के 100% एडमिशन होने की संभावना है। 200 के पार वाले के 99% एडमिशन होने की संभावना है। लगभग पूरी समझिए जिसका जनरल के बच्चे 200 के पार है उनका एडमिशन होना ही होना है। और जो 190 के आसपास, 180 के पास, 170 के पास, जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बच्चे की बात, 170, 160 वो भी सेफ स्कोर है, ऐसा की बात नहीं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एडमिशन नहीं हो सकता। पिछले साल के आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 400 मार्क्स में 200 पे हो जा रहा था। तो इस बार भी आप अनुमान लगा सकते हैं, पिछले साल 400 पे 200 हो जा रहा था, 200 पे एडमिशन हो जा रहा था, इस बार भी अनुमान लगा सकते हैं 300 पे 150 भी हो सकता है। अभी सेफ जोन में उसे अकॉर्डिंग तो जनरल के बच्चे अगर 160 से 190 के बीच में है तो भी सेफ जोन में, और 190, 200 के पार है, उनका 99% एडमिशन होने की पूरी संभावना है। जो 220, 230 उनका तो कहना ही नहीं, उनका एडमिशन होना ही होना। और जो ओबीसी के बच्चे हैं 180, 170, 160 वो भी सेफ स्कोर में आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और जो एससी के बच्चे 150, 160 है तो आप भी सेफ जोन में आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और एसटी के बच्चे हैं 130, 120, 140 तो आप भी सेफ जोन में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। ये मत समझिए कि आप एसटी के बच्चे हैं तो आपको कम मार्क्स, मतलब आप 80 नंबर, 70 नंबर, 50 मार्क्स लाएंगे तो ही एडमिशन हो जाएगा। 50 मार्क्स एडमिशन होने की कोई संभावना ही नहीं है। लोग ऐसे भी मैसेज करते हैं कि सर मेरा 80 मार्क्स है, मतलब 80 नंबर है, क्या एडमिशन हो पाएंगे एसटी कैटेगरी से? सर मेरा 100 नंबर है, क्या एससी कैटेगरी से एडमिशन हो पाएंगे? बाबू ऐसा नहीं है। आप एसटी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम नंबर में एडमिशन हो जाएंगे। कटअप पे डिपेंड करता है कि उस साल कितने बच्चे फॉर्म भरे थे एससी का, इस साल कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, पैटर्न भी चेंज है, थोड़े बहुत कटअप डिफरेंस हो सकता है। तो कृपया ध्यान में रहे कि ज़्यादा कटअप का अंतर नहीं है बाबू। पिछले बार भी 400 में 200 पे एडमिशन हो रहा था, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 400 पे 200, और ओबीसी एससी एसटी के बच्चे 200 से कम करते हैं पिछले साल भी। और इस साल भी अगर एडमिशन ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं तो 170, 180 के नीचे कर सकते हैं, तो भी आप सेफ जोन में। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला बाबू कि अगर आपका 150 से प्लस मार्क्स हैं ओबीसी एससी एसटी जनरल किसी भी बच्चे का, तो आप सेफ जोन में हैं। जब भी एससीयू एडमिशन पोर्टल ओपन हो आप जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन होने की कोई संभावना ही नहीं है। आप एडमिशन नहीं करेंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि आपने एडमिशन के लिए
अब एडमिशन के लिए मतलब दावा करते हैं कि मेरा एडमिशन यहाँ होना था। जब तक आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, उसके लिए आप मेरा चैनल विजिट करते रहें। जैसे ही एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ सूचना दूंगा वीडियो में कि आपको लाना है क्या नहीं लाना, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कब आपको आना है कब नहीं आना, सब A to Z। तो चलिए हम चलते हैं। क्या बोल रहे थे, हाँ, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा रेगुलर मेरा चैनल को। और आप कुछ दिन में ही, जैसे कि आपको पता कि रिजल्ट आ गया पीजी का, तो कुछ दिन में ही अब खुलने वाले हैं एडमिशन पोर्टल। तो कृपया आप लगातार विजिट करते हैं चैनल को, और ऐसे भी आपको करते रहना चाहिए क्योंकि मैं लगातार कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूँ। जैसे मेस का खाना कैसा है, मेस पे वीडियो हमने बनाकर आपको दिया है, देते भी रहता हूँ, 2-3 दिन पहले भी बनाया। कैंपस कैसा है, कौन कौन सा फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सबका मैंने वीडियो अपलोड कर चुका। आप वहाँ जाकर देखें आपके लायक है या नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सा फिर नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल यहाँ होते या नहीं होते, साउथ इंडिया के फेस्टिवल यहाँ है या नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल यहाँ है या नहीं है, सबका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा। आप जाकर जरूर देखें। हॉस्टल का वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ, 3-4 वीडियो अपलोड हॉस्टल का भी अपलोड कर रखा हूँ, क्लासरूम का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जरूर जाकर आप देखें। तो और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमसे पर्सनल आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक दिया गया, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक के द्वारा। और टेलीग्राम का भी दिया गया जो मेरा पर्सनल नहीं हो, ग्रुप में है, जिसमें आपके जैसा स्टूडेंट वहाँ है। मैं जो भी वीडियो यहाँ बनाता हूँ आप टेलीग्राम में ज़रूर शेयर करता हूँ, वहाँ आपको जल्दी नोटिस चले जाते हैं कि कोई वीडियो मेरा आया, क्योंकि आप बार बार यूट्यूब खोल नहीं सकते, आपके टेलीग्राम के मैसेज द्वारा आपको पता चल जाता है कि सर ने कोई वीडियो डाला है, भैया ने कोई वीडियो डाला है। तो आप तीनों जगह से मुझे जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी समस्या है, किसी भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से, यानी कि आप हिंदी पे ही पूछें मुझे, कोई भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी टॉपिक से हो। बहुत बच्चे के भी कमेंट्स आते हैं कि सर हम फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, क्या हम हिंदी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, सर हम दूसरी, सर में हम फिजिक्स पढ़े हैं, क्या हम हिंदी ले सकते हैं नहीं ले सकते। आपको सब ले सकते हैं, बस एक क्राइटेरिया है, आप कोई भी डिपार्टमेंट से हैं, कोई भी मतलब कोई भी संकाय से, साइंस पढ़े हों आपने, मैथ पढ़े हों, बायोलॉजी पढ़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है कि आपके 3 साल में मात्र एक पेपर हिंदी होना चाहिए। ये क्राइटेरिया एसयू में एडमिशन के लिए है। 3 साल में, अगर ग्रेजुएशन के 3 साल में आपने कोई एक पेपर हिंदी पढ़ा होगा तो आप एलिजिबल एडमिशन है, लेकिन हिंदी में। तो चलिए बाबू, हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।